हॉरर डी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी कहानी भी ज़रूर सुनिए। आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही छोटी है, इसलिए हमने दो कहानी एक साथ ऐड कर दिया है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की पहली कहानी रूबी जी की है। वे बताती हैं, जब मेरी उम्र 23 या 24 साल थी तब मैंने एक दिन कुछ अजीब देखा था। दरअसल एक शाम मैं और मेरी एक पड़ोसी शौच के लिए तालाब के किनारे गए। उस दिन तालाब के इस पार 4-5 लड़के जुआ खेल रहे थे, तो हमने सोचा ये सब लड़के तो अभी यहाँ से जाने वाले हैं नहीं, हम ही तालाब के उस पार चले जाते हैं। दरअसल तालाब के उस पार बहुत घनी घनी झाड़ियाँ उगी थी। बहुत सारे कचरे भी उधर फेंके जाते थे, बदबू भी ज़्यादा होती थी, इसीलिए उस पार कोई जाता नहीं था। लेकिन मजबूरन आज हम दोनों उधर जा रहे थे। उस समय लगभग सूरज ढल ही गया था। हम दोनों इस पार आके एक झाड़ी के बगल में बैठ गए। जहाँ हम बैठे थे ठीक उसके 2 कदम की दूरी पर एक छोटा सा गड्ढा था। हमारे बैठे हुए अभी 2 मिनट ही नहीं हुए थे कि वहाँ एक बिल्ली आ गई। बिल्ली का जो रंग था वह एकदम ही सफ़ेद था, इसलिए उस अंधकार में भी आसानी से दिख रही थी। बिल्ली हमारे आगे ही चल रही थी। एक बार हमारी तरफ घूमी और उस छोटे से गड्ढे में कूद गई। हमारी नज़र बिल्ली पर ही थी। बिल्ली गड्ढे के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई और देखते ही देखते वह अचानक से एक लाश में बदल गई। ये देखकर तो हम दोनों बहुत ही डर गए। झट से खड़े हुए और 2-4 कदम पीछे लिए। तभी वह लाश फिर से बिल्ली में बदल गई और हमारी ओर आने लगी। ये देखकर तो हमारे पैर थर थर कांपने लगे। लेकिन बिल्ली जो थी 6 से 7 कदम आगे बढ़ाई और फिर बगल के झाड़ी में दौड़ते हुए चली गई। उसके जाने के बाद हमारे जान में जान आई। दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली कहानी। चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। हमारी दूसरी कहानी शक्ति जी की है। शक्ति जी बताते हैं, हेलो दोस्तों, हमारे यहाँ सिलीगुड़ी में साल में एक बार ऐसी पूजा होती है जो कि और कहीं नहीं होती। दरअसल ये भगवान शिव की पूजा है, लेकिन पूजा के वक्त इंसानी खोपड़ी यूज़ किया जाता है। एक बार मैं भी इस पूजा में सम्मिलित हुआ था। जो पूजा में सम्मिलित था उन सब को एक बार शमशान घाट जाना पड़ता था इंसानी खोपड़ी लाने के लिए। मेरा भी वह समय आया। मैं तो पहली बार शमशान जाने वाला था। मुझे बहुत ही डर लग रहा था। डर तो लगना ही था, क्योंकि शमशान जाने का जो समय था वह रात के 12 बजे था। लेकिन शमशान जाने से पहले जो गुरुजी होते हैं वो सभी को मंत्रों से बांध देते हैं ताकि कोई बुरी आत्मा हम सब पर हावी ना हो जाए। रात के 11 बजे हम सब जाने के लिए तैयार हो गए। जब हम सब शमशान घाट पहुँचे तो गुरुजी वहाँ के जो चांडाल होते हैं उनसे अंदर जाने का परमिशन लिए और हम सबको अंदर लेकर गए। चांडाल ने जिस कब्र से खोपड़ी लेने की अनुमति दी थी, हम सब उस कब्र के सामने पहुँचे। गुरुजी हमसे जो हट्टे कट्टे लड़के थे उसे कब्र खोदने को कहा। अब वो समय होता है जो बहुत ही डरावनी होती है। एक लड़का जैसे ही कब्र खोदना स्टार्ट किया तभी अचानक से उसे किसी ने एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि लड़का दर्द के मारे चीखने लगा और जैसे ही वह गाल पकड़कर जमीन पर बैठा तभी हम सब के आंखों के सामने कोई उसे हवा में उठा लिया। ये देखकर तो डर के मारे मुझे जोर का बाथरूम लग गया। गुरुजी उसी समय पता नहीं कौन से भभूत उस लड़के की तरफ मारा। लड़का तुरंत जमीन पर गिरा। गुरुजी बोले, जल्दी करो नहीं तो वह आत्मा फिर आ जाएगी। लड़का जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाया और खोपड़ी को बाहर निकाला।
तभी फिर एक भूत जो कि दिख नहीं रहा था वह गुरुजी को धक्का दिया। गुरुजी ने जितना सोचा था उससे ज़्यादा यहाँ की आत्मा गुस्से में थी। जमीन पर गिरते ही गुरुजी उस लड़के को कहा, तुम जल्दी गेट के बाहर जाओ। वह लड़का खोपड़ी को लाल कपड़ा में लपेटे दौड़ते हुए शमशान घाट के बाहर भागा। उसके पीछे हम सब लड़के भी भागे, लेकिन गुरुजी अभी भी अंदर थे। कुछ देर में जब वो बाहर आए तो उनके चेहरे पे बहुत सारे थप्पड़ के निशान पड़े थे। वो जो गुरुजी थे वह बड़े गुरुजी के बेटे थे जो इस साल ही गुरुजी बने थे, और वो भी पहली बार शमशान खोपड़ी लेने आए थे, इसलिए शायद भूतों ने उन्हें पीट दिया। शमशान में ये सब घटना देख मैं बहुत ही डर गया, इसलिए मैं दोबारा उस पूजा में कभी सम्मिलित नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको और कौन कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद है। वीडियो ख़त्म करने से पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।